मैं तो सिर्फ और सिर्फ दतिया की जनता है या फिर यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हमारा आत्मीय संबंध है, क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो हर जाति धर्म के लोगों से आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाकर यहाँ की जनता के सेवा के लिए एक संकेत दिया है, वो संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर आई। तो यहाँ से एक बिगुल या फिर मैं यहाँ से आह्वान कर रही हूँ किन्नर समाज के लिए कि यहाँ से दतिया के लोगों का भला तो होगा, दतिया के लोगों का कल्याण होगा और दतिया के लोगों की सोच बदलने के साथ साथ संपूर्ण भारत वर्ष के लोगों की भी सोच और नजरिया बदलेगा। विधायक बनने के बाद भी मेरा वो जुड़ाव आपसे रहेगा कि मैं आपकी समस्याओं को स्वयं से जाकर सुनकर उनका निराकरण करूं। मेरा पूरा किन्नर समाज इसके लिए तत्पर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राय दंडोती वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम हैं दतिया में माँ पीताम्बरा माई, तारा माई और धुआंवती के उस स्थान पर जहां से भारत ही नहीं देश विदेश से उनके भक्त आकर अपनी सुख समृद्धि की, अपने दुश्मनों का विनाश की बात करते हैं। और उसी धरा पर, उसी धरती पर हमारे साथ में है अर्धनारीश्वरी संजना माई, जिन्होंने आज दतिया उपचुनाव में एक विधायक के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और विधायक बनके दतिया की सेवा करने की बात कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि वो यह चुनाव लड़ने तो आई हैं मगर जनता की सेवा करने, क्योंकि और जितने भी विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके से अलग कैसे हैं। तो पूछते हैं क्या बात है, आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ दतिया की जनता है या फिर यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हमारा आत्मीय संबंध है, क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो हर जाति धर्म के लोगों से आत्मा से जुड़ा हुआ है। और आज माँ पीताम्बरा की नगरी में माँ पीताम्बरा की कृपा से जो एक संदेश और एक जो माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाकर यहाँ की जनता के सेवा के लिए एक संकेत दिया है, वो संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ से एक बिगुल या फिर मैं यहाँ से आह्वान कर रही हूँ किन्नर समाज के लिए कि यहाँ से दतिया के लोगों का भला तो होगा, दतिया के लोगों का कल्याण होगा और दतिया के लोगों की सोच बदलने के साथ साथ संपूर्ण भारत वर्ष के लोगों की भी सोच और नजरिया बदलेगा किन्नर समाज के प्रति। और किन्नर समाज ही एक ऐसा समाज है जो जन जन की सेवा करना जानता है, जन जन से जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे किन्नर समाज हर व्यक्ति से 365 दिन घर घर जाकर हर चीजों से देखा है कि उनसे हम जब अपना भरण पोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं आज समय मिला है कि आज मैं जनता की सेवा करूं और अपने किन्नर समाज को भी इसके लिए आह्वान करूं कि हम हर स्टेट से जहां चुनाव होता है वहां से अपने प्रतिनिधि, अपने हमारे जो प्रत्याशी हैं किन्नर अखाड़े से उतारें और जन समाज के बीच में सेवा के माध्यम से अपनी एक सकारात्मक छवि के रूप में समाज के बीच स्थापित करें। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी खबर आई है कि दतिया के आपने नामांकन भर दिया है, अब 1 लाख किन्नर जाएंगे, तो भारत में ऐसे कितने किन्नर है जो 1 लाख दतिया में आएंगे? बहुत किन्नर हैं और मुझे लगता है कि आज उन किन्नरों पर उन किन्नरों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि जहां से मैं अपने समस्त किन्नर समाज के लिए एक आवाज बनूंगी। और राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में तो हमारे अनेकों अनेक किन्नर धर्म के क्षेत्र में आकर धर्म नीति और धर्म संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जैसे सेकेंडी ने की थी, वैसे ही आज हम राजनीति के क्षेत्र में भी अपना एक स्थान बनाएंगे और समाज ही नहीं पूरे राष्ट्र की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस और जो भीम आर्मी है, अन्य पार्टियां हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अपने वोट के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि आप जिनसे भी जुड़े रहें, लेकिन अपने भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ी का उनका भी ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपको लगे कि हम किन्नर को क्यों वोट दें, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो किन्नर समाज ही है जो आपसे जमीनी स्तर पे और वास्तविक में आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं यहाँ पे एक आपकी सेवा के स्वरूप, जैसे कि हम बधाई के तौर पर जाते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि विधायक बनने के बाद भी मेरा वो जुड़ाव आपसे रहेगा कि मैं आपकी समस्याओं को
स्वयं से जाकर सुनकर उनका निराकरण करूं। मेरा पूरा किन्नर समाज इसके लिए तत्पर रहेगा। हमेशा से साल के 365 दिन हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों, दतिया में पहली बार एक इतिहास रचने वाला है। आपने आमतौर पर देश भर में नहीं, दुनिया भर में देखा होगा कि किन्नर घर घर जाकर बधाई करके रुपया मांगते हैं, और पहली बार दतिया में सन्ना माई घर घर जाकर वोट मांगने वाली है कि हमें एक वोट दें। और उनका कहना है कि ये वोट उनको लिए नहीं चाहिए, दतिया के लिए भी नहीं दो, वोट दो तो अपने बच्चों के लिए दो, अपनी बहनों के लिए दो, अपनी माओ के लिए दो, अपने देवी देवताओं के लिए दो, अपने धर्म ग्रंथ के लिए दिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए दीजिए। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है, क्योंकि 30 तारीख यानी 30 जुलाई आने वाली है। अब 30 जुलाई को जिस तरह संजना माई ने कहा है कि वोट देने से पहले सोचे, क्योंकि मताधिकार आपका अधिकार है, और एक ऐसा अधिकार नहीं कि बटन दबाया और काम खत्म। ये 5 साल आपके विकास, आपके उत्थान, आपके सम्मान का वोट है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।